तो भाजपा की सरकार में महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस करें, बेटियां भी महिलाएं। ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं, ये दूसरों पे बेडरूम तक झांकने का साहस रखते हैं और खुद के जो कार्य बेडरूम में होते हैं वो भी नेशनल हाईवे कट करने का साहस रखते हैं। तो भाजपा की सरकार में महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस करें, बेटियां भी महिलाएं। या बाबा के राज में नहीं सुरक्षित है, ये भाजपा के राज में नहीं सुरक्षित है। और जब सपा की सरकार थी तो बेटियां अपने घर नहीं बाहर चौराहे पर भी सुरक्षित हुआ करती थी। बताओ हम लोग ना बताइए। नमस्कार साथियों, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज महिलाओं की एक बहुत बड़ी बैठक थी और इस बैठक में उत्तर प्रदेश से महिलाएं आई थी, बहुत भारी संख्या में महिलाएं थी और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रही थी क्योंकि बड़े विश्वास से आई थी। हम बात करते हैं महिलाओं से, जानने की कोशिश करते हैं। मैम नमस्कार, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी आप अध्यक्ष है क्या? मैं प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, प्रदेश सचिव। आशा यादव मेरा नाम है। अच्छा मैम, गाजीपुर से आई है, इतनी दूर से आई है? अच्छा मैम, अंदर मीटिंग हो रही थी, क्या क्या मुद्दों को रखा आपने, अपनी समस्याओं को रखा, सर से क्या बात की आपकी? सबसे पहले जो भाजपा की सरकार में महिलाएं असुरक्षित अपने को महसूस करें, बेटियां भी महिलाएं। पहले तो उस पर सरकार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हिदायत था कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं का इतना हुजूम था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत खुश थे और समाजवादी पार्टी के साथ सारी महिलाएं एकत्रित हो रही हैं और भाजपा पार्टी के साथ महिलाओं। मैम क्या लगता है जिसके साथ 3 साल की बच्चियों के 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, 5 साल की बच्ची थोड़ा समय 3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, 5 साल की बच्चों का साथ करके आप समय ऐसा आ गया है कि बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। क्या कहते हैं? देखिए ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं, ये दूसरों पे बेडरूम तक झांकने का साहस रखते हैं और खुद के जो कार्य बेडरूम में होते हैं वो भी नेशनल हाईवे कट करने का साहस रखते हैं। खुद के जो कार्य बेडरूम में होते हैं वो भी नेशनल हाईवे कट करने का साहस रखते हैं। एक हमारे पत्रकार भाई ने ऐसा बोला था कि जहाँ पहुँचे सफाई वहाँ बेटी घबराई। जबकि ऐसा कहना चाहूंगी कि जहाँ बेटियां बीजेपी के दलितों से बचने का प्रयास करती हैं, अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करती है, उस जगह पे बीजेपी के तानाशाही लोग उन पे मुकदमे दर्ज कराने का कार्य करते हैं। मैं ब्राह्मण समाज से आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हूँ, उन्नाव की जिला अध्यक्ष अलवी मिश्रा मेरा नाम है और मैं उल्टा बताना चाहती हूँ कि अगर एक भी गरीब महिला और किसी की सम्मान की आवाज पे आती है तो यही उल्टा हमारे समाजवादी पार्टी उन्होंने भी महिलाओं के सम्मान की बात की हमेशा और आज भी उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। आज आप लोग ने देखा होगा कि किस तरह से महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। आज आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिबू श्रीवास्तव जी का कहना था कि हर जिले से अधिकारी पहुँचे और हम लोग को 5 पदाधिकारी के पहुँचने का आदेश था। यदि अगर हम लोग को जरूरत पड़ी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एक बार अगर आदेश देगा कि आज हालात देश में बहुत ही बुरी स्थिति में है तो हमारी लाखों करोड़ों महिलाएं रोड पे नजर आएंगी। ये समाजवादी से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि योगी सरकार की जो मोदी का सरकार है ये हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करती जितना बेटियां हमारी सरकार में सुरक्षित है समाजवादी पार्टी सरकार को सुरक्षित है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ मुख्यमंत्री जी का स्वयं का आवास बना हुआ है और 500 मीटर की दूरी पर 2.5 साल की बच्ची को उठा कर रेप कर दिया जाता है, ये किस टॉलरेंस की बात करते हैं? ये किस महिला सम्मान की बात करते हैं? क्या महिला सम्मान आप नहीं देख रही हैं? आप लोग दिखाइए। मैं आप लोग से भी निवेदन करती हूँ, आप भी एक महिला पत्रकार है, मुझे देख कर गर्व हो रहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संवैधानिक व्यवस्थाओं का आप भी अधिकार दे रही, कहीं ना कहीं आप भी मुझसे क्वेश्चन कर पा रही है और मैं इस जिला अध्यक्ष जैसे पद से आज यहाँ बोलने का साहस रख
रही हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान का आज मुझे फायदा मिल रहा है। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम कहाँ से आई हैं? मैं ढोला से आऊँ, डॉक्टर मेरा नाम है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला सभा। अच्छा मैम, अंदर किस मुद्दों पर चर्चा हुई? मैडम मुद्दों पर बहुत सारे चर्चा हुआ और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही है कि 2027 में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी जा रही है, लेकिन बेटियां सुरक्षित ही नहीं होंगी। मैडम बेटियां बाबा के राज में नहीं सुरक्षित है, कि भाजपा के राज में नहीं सुरक्षित है। और जब सपा की सरकार थी तो बेटियां अपने घर नहीं, बाहर चौराहे पर भी सुरक्षित हुआ करती थी। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैम समय ऐसा आ गया है, देखिए कि एक समय था कि रात में बेटियों को इतनी स्वतंत्रता दी गई, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में इतने बदलाव लाए गए, लेकिन क्या बहुत लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता ही करना तो इतना बड़ा कारण कि आज बेटियों के साथ ऐसा हो रहा। लेकिन जब वहाँ पर 3 साल की बच्ची के उसका कोई कारण नहीं है, केवल ये भाजपा संरक्षित जो गुंडे हैं इनको ये किसी बात का डर नहीं है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। और ज्यादातर तो ये जो भी रेप होता है आप यहाँ जुटा के देखिए, मुख्यमंत्री के सजातीय लोग हैं जो रेप का कार्य करते हैं। चलिए ठीक है। आप लोगों के मुद्दों को लेकर जो बैठक हुई उसमें क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है? कई मुद्दे थे जिसमें महिलाओं का पेंशन बढ़ाना करना और बूथ काम करना, मतलब बूथ को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। आज यहाँ भीड़ देखी है, पूरा हाल से हो गया, तो ये हुआ कि आप सब लोग बूथ पे काम करिए, देखिए ऐसी शरीर विश्वास से यहाँ। अच्छा मैम, एक जानकारी दीजिए, आप कहाँ से आई हुई? मैं सत्यभामा मिश्रा हूँ, प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो मैम क्या पूरे भारत से लोग आए थे कि सिर्फ यूपी के? यूपी से आए थे ज्यादा। अच्छा, यूपी से ज्यादातर महिलाएं आई थी। तो मैम आपको क्या लग रहा है, जो अंदर मीटिंग हुई उन मुद्दों पर कोई एक्शन लेगी सरकार की नहीं लेगी? नहीं, बिल्कुल लेगी सरकार, क्यों नहीं लेगी। समाजवादी पार्टी का इतना ज्यादा दबाव है, उसकी इतनी ग्रोथ आई है कि लेना पड़ेगा। जनता का झुकाव है, महिलाएं जो है, जैसे महिला सम्मेलन नहीं था ऐसा था जैसे महिलाओं की योगी सरकार रैली हो रही है। बिल्कुल, योगी सरकार की बात करें तो मैम हमेशा वो लड़कियों की सुरक्षाओं को लेकर हमेशा सवाल उठाती रहती है, भाई जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन असल में 3 साल की बच्चियों की होते 5 साल की बच्ची इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ही कहा है कि देखिए ये लोग बेटी है, सबकी सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, उतना ही अधिक इनके यहाँ बेटियां असुरक्षित हैं। तो इस पे सभी महिलाओं ने जो है समर्थन किया है। यस का है। जी ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। स्कूल कॉलेजेस बंद जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल भी बंद कर चुके हैं। नेशनल बैकबोन तो ऐसा डिपार्टमेंट नहीं चल रहा, महिलाओं का प्री डिपार्टमेंट क्या कहेंगे मैम आप? इच्छा के तभी समाज जैसे हम लोग सेपरेट वीडियो बनाए, दलित अल्पसंख्यक समाज समुदाय के लोग हैं, उनका ग्रामीण विद्यालय में पढ़ते हैं, वो सारे दलित बच्चे जाते हैं। तो मैम जो योगी सरकार बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये फेल होती है नजर आ रही है क्या? पक्का फेल है, बिल्कुल फेल है। अब बताओ, हम लोग नारे दे रहे हैं बताइए। अच्छा, मतलब इस सरकार की योजना तो सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, धन्यवाद मैम। देखा कि जैसे कि मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद थी, आज यहाँ पर बहुत बड़ी महिलाओं की मीटिंग करी गई और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चर्चा की और लोगों को आश्वासन भी दिया कि कहीं ना कहीं जब हमारी सरकार बनेगी तो हम चीजों को चेंज करेंगे। मैं बरका त्रिवेदी, कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखनऊ से।